हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड टुडे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट हम इसको समझेंगे कि एटम से मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं और फिर मॉलिक्यूल्स एटम में कैसे चेंज हो जाते हैं। तो धीरे धीरे हम पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। The valence bond theory was given by Hitler in London in the year 1927 and was later on modified by Pauling and Coworker। तो सबसे पहले इसे किसने दिया था? हिटलर लंदन ने दिया था 1927 में। बाद में पाउलिंग और उसके कोवर्कर ने इसे मॉडिफाई कर दिया। ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो इसका कॉन्सेप्ट किससे है? एटॉमिक ऑर्बिटल से। इसके ऊपर ये बेस है। एंड ऑल्सो द ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम, और एटम का कॉन्फ़िगरेशन इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। लेट अस एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को हम क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। When hydrogen atom combine to form molecules of hydrogen, energy equal to 4433 kilojoule mole inverse is released। क्या होता है? जब दो एटम, एक हाइड्रोजन एटम, दोनों क्या है? गैस के फॉर्म पे है। जब दोनों मिल जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? H2। ठीक है, गैस बनाते हैं। और कितना एनर्जी निकलती है इसमें से? 433 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है। दिस शो दैट द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज लेस एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो क्या होती है? कम होती है। किसके कंपैरिजन में? हाइड्रोजन एटम के कंपैरिजन में। ठीक है। इन जनरल whenever atom combine to form a molecule, there is always decrease in the energy that leads to increase in stability। ठीक है। क्या होता है? जब एटम कंबाइंड होते हैं, दोनों को एटम आकर के मिलते हैं तो क्या होता है? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और जैसे ही मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। कुछ एनर्जी कैसे होगी? लूज होगी। दैट लीड्स टू इंक्रीज इन स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। एक्चुअली व्हेन एटम आर फॉर सेपरेटेड, एक्चुअली जब क्या होता है? एटम सेपरेट होते हैं, अब बोलते हैं हमको अलग होना है। दे डू नॉट हैव एनी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो उनमें किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगता है, कोई इंटरेक्शन नहीं होता। इंटरेक्शन यानी अट्रैक्शन और रिपल्शन। ठीक है। एज दे टेंड टू कम क्लोजर, वो क्या करते हैं? जब क्लोज आते हैं तो दो डिफरेंट फोर्स ऑपरेट होते हैं। तो चलिए वो दो डिफरेंट फोर्स क्या है उसको हम पढ़ते हैं। द पहला है द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम इज अट्रैक्ट टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अदर एंड वाइस वर्सा, एनर्जी इज रिलीज्ड इन अट्रैक्शन। अब क्या होगा? एक हाइड्रोजन है, उसका न्यूक्लियस है, दूसरा हाइड्रोजन है, उसका न्यूक्लियस है। अब क्या होगा? दोनों एटम अट्रैक्ट होंगे। ठीक है। एटम अट्रैक्ट हुए, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम इज अट्रैक्टेड टूवर्ड द इलेक्ट्रॉन्स। तो दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? पहला वाला जो प्रोटॉन है, मतलब जो न्यूक्लियस है, वो अट्रैक्ट होगा, है ना? इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होगा, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं अपोजिट चार्ज ऑफ द अदर एट द वाइस वर्सा। दूसरा भी वैसे ही क्या करेगा? जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, दूसरा हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो क्या होगा? न्यूक्लियस ये इस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होंगे और ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होगा। ठीक है। तो जब ये अट्रैक्ट होंगे एनर्जी, तो इसमें से कुछ एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। कुछ एनर्जी क्या होगी? बाहर निकलेगी। द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम एज वेल एज देयर इलेक्ट्रॉन रिपील ईच अदर। अब क्या होगा? ये जो न्यूक्लियस है, दोनों का न्यूक्लियस, वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपील करेंगे, दूर हटेंगे, है। तो दूर हटेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन भी वैसे ही होगा, इलेक्ट्रॉन भी रिपील होंगे। एनर्जी इज नीडेड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो क्या होगा? इसमें कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी इसको रिपल्स करने के लिए,
तो नेक्स्ट चलते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल। इन द लाइट ऑफ द अबव डिस्कशन, हम क्या करते हैं, कुछ डिस्कशन किए हुए हैं। लेट अस कंसीडर द कॉम्बिनेशंस बिटवीन एटम ऑफ हाइड्रोजन HA एंड HB। इफ EA एंड EB with their respective electrons, then attractive and repulsive force may be। तो कैसे इसमें अट्रैक्शन होगा और रिपल्शन होगा उसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। जैसे हम एक एटम लिए हाइड्रोजन का, A एटम लिए, और ये हाइड्रोजन का B एटम लिए, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो दोनों अपोजिट इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, दोनों अपोजिट एटम अट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो गया अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। सेकेंड, रिपल्सिव फोर्स कैसे होगा कि एक दूसरे के न्यूक्लियस को ये रिपल्स करेंगे और एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ये रिपल्स करेंगे, ठीक है। ये हो गया रिपल्सिव फोर्स। नेक्स्ट है दस व्हेन टू हाइड्रोजन एटम। हम लेते हैं, जब दो हाइड्रोजन एटम लेते हैं, वो क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं दो एक दूसरे को, अप्रोच ईच अदर, द ओवरकम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। जब एक दूसरे के पास आएंगे हाइड्रोजन एटम, तो उसकी जो पोटेंशियल होगी, उसकी जो ताकत होगी, वो क्या होगी, कम होती जाएगी, है ना। अ स्टेबल मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गेट फॉर्म। तो उसके बाद क्या होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी डाउन हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे, है ना, तो एनर्जी डाउन होगी, तो जब पास आ जाएंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे और एक स्टेबल मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे। तो चलो देखते हैं इसको, डायग्राम से हम समझते हैं। जैसे कि दो एटम हैं, हाइड्रोजन एटम, दोनों दूर दूर है, ठीक है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, जैसे ही पास आएंगे कुछ एनर्जी क्या होगी, बाहर निकलेगी, लॉस्ट होगी। अब बाद में ये क्या बना लेंगे, H2 मॉलिक्यूल्स बना लेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, अट्रैक्टिव और रिपल्शन फोर्स कैसे होंगे, बैलेंस होंगे, और इन दोनों के न्यूक्लियाई का बीच का जो लेंथ होगा उसको हम बॉन्ड लेंथ बोलेंगे, जो कि 74 पिकोमीटर होता है, ठीक है। अब देखो कुछ हम इसको ग्राफिकल समझते हैं। जैसे कि हमारे नेगेटिव में है, पोटेंशियल एनर्जी बहुत डाउन हो गया, मतलब ये मॉलिक्यूल्स बना लिए हैं। जैसे जैसे हम एनर्जी को बढ़ाएंगे, कुछ एनर्जी इसको देंगे, तो ये क्या होगा, धीरे 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 एटम में टूट जाएगा, और ये एनर्जी जो होगी इसमें से कुछ बाहर निकलेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। तो इसके किसके बीच में बॉन्ड बना है, किसके बीच में ग्राफ बना है, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बीच में, ठीक है। तो आई होप ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।